नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। तो आज जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे वो है कि आपको रिपीटेड साइंस एंड नंबर्स यूनिवर्स से क्यों दिख रहे हैं। लाइक रिपीटेड नंबर्स, आई मीन लाइक 111, 222, तो 1010, काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं जो आपको बार बार दिखते हैं नंबर प्लेट पे, घड़ी पे, या फिर आपको वीडियो देख रहे हो अचानक लाइक 111 व्यूज़ वहाँ पर दिखा रहा है या फिर 111 लाइक्स वहाँ पर दिखा रहा है। तो आप कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली आपको नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। और काफ़ी लोगों को ये भी लाइक क्वेश्चन है दिमाग में कि मुझे नंबर्स काफ़ी दिनों से दिख रहे हैं, तब मुझे कुछ मेजर चेंजेस अपने लाइफ में आते हुए फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब व्हाट आई एम डूइंग राइट, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, तो वो भी शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो आज हम वो भी चीज़ देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर आपको नंबर दिख रहा है तो आपको क्या क्या चेंजेस अपने लाइफ में लाने हैं, ताकि यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहा है आप उस ब्लेसिंग्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर अपने लाइफ में कैसे ला सकते हो। तो यहाँ पर 3 पायल है एज यूजुअल। तो ग्रीन पायल जो है वो है हमारा पायल 1, वाइट पायल जो है वो है हमारा पायल 2, और यहाँ पर जो रेड कलर का लाइक रेडिश ऑरेंज कलर का जो पायल है वो है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो बिटवीन मोर देन 1 पायल, तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा पायल भी देख सकते हो। शायद एक से ज़्यादा पायल में आपके लिए कुछ मैसेजेस है, इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लग रहा है कि तीनों पायल ही आप सुनना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई पिक अ कार्ड रीडिंग देख रहे हो, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि आपको कैसे चूज़ करना है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो फिलहाल कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पायल चूज़ करना है, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और जस्ट ये क्वेश्चन है अपने जहन में लाइए, आप दिमाग में लाइए कि एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या मैसेज आप मुझे देना चाहते हो। ये चीज़ आप यूनिवर्स से पूछिए। उसके बाद आंखें खोलने के बाद जो भी पायल पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए, आप उस पायल को चूज़ कीजिए। और डेफिनेटली रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि सच में आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मुझको आ रहा है। लाइक आई एम सो ग्लैड फॉर दैट कि मेरी रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करती है, आपको हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। एट द सेम टाइम मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी डिफरेंट कंटेंट लेके आऊँ, डिफरेंट टाइप के वीडियोस लेके आऊँ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस और सपोर्ट मैं आप लोगों को दे पाऊँ। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग है तो आप मुझे रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, टैरो फॉर लाइफ। और जहाँ तक बात रही पर्सनल रीडिंग की, तो पर्सनल रीडिंग में बहुत कम कर रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो मैं अपने स्किल्स अपग्रेड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए और भी कुछ नया लेके आ पाऊँ मैं, या और भी ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ आपको, अपने चैनल को। तो इसलिए तो मैं टाइम जो है तो वहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही हूँ। तो ओके, आई थिंक फ़िलहाल अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जो मैं इंग्लिश में भी करूँगी, हिंदी में भी करूँगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको हिंदी सही से समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी करूँगी सेम रीडिंग। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो रीडिंग देख सकते हो उस लैंग्वेज में। तो फर्स्ट जो है हम ग्रीन पायल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है थ्रू नंबर्स, और एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर आप कैसे वो सारे ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में ला सकते हैं, हम उस बारे में भी देखेंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आपके लिए आंसर दिख रहा है यहाँ पर।
तो हम इस कार्ड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है आपके लिए। तो ये है गेट्स और ट्रूम, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए मेन जो मैसेज है वो है यूनिवर्स आपके लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल वो सक्सेस कोई भी फील्ड में हो सकता है कि अगर आप फ़िलहाल अपने जॉब में लाइक सक्सेस चाहते हैं तो वो हो सकता है यूनिवर्स थ्रू नंबर्स आपको ये इंडिकेशन देना चाहता है कि आपके करियर में, आपके फिनेंस में आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके आप परेशान हो, अपने रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हो या फिर फैमिली लाइफ को लेके परेशान हो आप, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मुझे आते हुए दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ये कार्ड केयरफुली देखिए तो यहाँ पे एक नया डोर ओपन हो रहा है और ये जो नया डोर है और ये जो पाथवे है आपको एक न्यू स्टार्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग आपके लिए मुझे आते हुए दिख रहा है। अ न्यू स्टार्ट वो आपके करियर में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल है आप वो कंसिडर कीजिए। और डेफिनेटली जो भी नया स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है, डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सन की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर सन जो है वो बताता है न्यू स्टार्ट, लाइक हैप्पी पॉजिटिव स्टार्ट को। तो जो भी स्टार्ट है वो काफ़ी हैप्पी होगा, काफ़ी प्रॉस्पेरस होगा और डेफिनेटली आप जैसा एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो अपने लिए, वो चीज़ आपके लिए आने वाली है। तो यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, तो आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं। यहाँ पर एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सनशाइन पे हम उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे या फिर फोकस नहीं करेंगे। तो जेमिनाई एनर्जी जो है इस कार्ड में बताता है बैलेंस को। तो फिलहाल अगर आपकी लाइफ थोड़ी ऑफ बैलेंस है तो यहाँ पर स्पेशली अगर आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखता है या फिर 22, 222, तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेशन यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। फिलहाल शायद आप अपनी पर्सनल लाइफ या फिर वर्क लाइफ शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या फिर एक साथ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको वो चीज़ बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोगों के लिए शायद वो इमोशनली आप थोड़े ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ये कार्ड बताता है जेमिनाई की जो एनर्जी होती है वो होती है कि डुअलिटी। तो हमारे अंदर, जैसे मैंने ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा अपने रीडिंग्स में बताती हूँ कि हमारे अंदर 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक यन की नहीं और एक यांग की एनर्जी, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी। तो इधर आप बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो समहाउ आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे हो सब लोगों से, अपने लाइफ में आप थोड़े आइसोलेटेड फील कर रहे हो। और हो सकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा आप अपने फेमिनिन एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा लविंग, एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा गिविंग आप हो, इसलिए आप लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इतने आप रिसीव नहीं करते हो दूसरों से, बस आप देते जाते हो सामने से। तो इसलिए लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आपको कितना देना है और कितना रिसीव करना है। तो वो चीज़ की बैलेंस आपके लाइफ में आएगी, एक जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी आपके लाइफ में आएगा। सपोज आपके रिलेशनशिप अगर आप थोड़ा अभी ऑफ बैलेंस है तो आपके रिलेशनशिप में आप देखोगे कि एक इक्वल पार्टनरशिप आपको मिलेगी। जॉब में अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक हार्ड वर्क कर रहे हो बट इन रिटर्न आपको कुछ लाइक रिजल्ट्स नहीं मिल रहा या फिर जितना आप डिज़र्व कर रहे हो आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा या फिर रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा अपने काम में, फाइनेंसेस में, तो वो चीज़ आपको पॉजिटिव आते हुए दिखेगी। आपको दिखेगा कि आप जितना हार्ड वर्क पुट कर रहे हो और जितना हार्ड वर्क दे रहे हो अपने काम में, वो चीज़ आपको रिटर्न मिलेगी। रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ है, अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो आपको उनसे प्यार मिलेगा इन रिटर्न। और यहाँ पर ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको बैलेंस लाना है। हर चीज़ अपने आप नहीं हो जाती है, स्पेशली जब वो इमोशंस की बात आती है। तो यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको एक इमोशनल बैलेंस लाना है या फिर अपने लाइफ में मेंटल बैलेंस लाना है, अपने लाइफ को बैलेंस करना है। तो आपको भी एक्शन करने की ज़रूरत है, वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो जितना भी आप नंबर्स देख लो,
जितना भी साइंस देख लो, आपको वहाँ से कुछ आउटकम आते हुए नहीं दिखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आपको बोलने की कोशिश करे कि सी ये सारे ब्लेसिंग्स में आपके लाइक आपके लिए वेट कर रहे हैं, पर आप जब तक वो एफर्ट नहीं डालोगे, आप वो हार्ड वर्क पुट नहीं करोगे, या फिर वो चेंजेस नहीं लाओगे अपने लाइफ में, तो मैं आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है, और चीज़ें लाइक अगर आपको अपने एंड से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग किस्म के इंसान हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पीछे हटना है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने से आपको कुछ एफर्ट आते हुए नहीं दिख रहा है, या फिर सामने से आपको कुछ रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहा है, वो एक रिलेशनशिप में या फिर वर्क में, तो आपको वहाँ पर जितना चाहिए बस उतना ही एफर्ट डालिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए। या फिर अगर आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको वहाँ पर भी थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपने लाइफ में इमोशंस लाने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ जो है वो बैलेंस्ड हो, आपका पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, सब कुछ एक बैलेंस में आ जाए। फिर है यूज पावर विद विजडम। तो यहाँ पर डेफिनेटली सॉरी, तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल एंड जोवियल आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज़ योर, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, काफ़ी ज़्यादा विजडम है, आप लोग काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान हो, काफ़ी आपको पता है, लाइक मैच्योरिटी आप में काफ़ी ज़्यादा है, पर फिलहाल जो है वो शायद आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो पावर है, और डेफिनेटली आपका जो पावर है वो है आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी मैच्योरिटी लेवल। तो वो आप अगर केयरफुली यूज़ करो तो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में सक्सेस आते हुए दिखेगा। फिलहाल अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, या फिर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आप में कुछ कमी है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बता रहा है कि नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आप काफ़ी पावरफुल हो, बट अपने पावर का सही इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि आपने शायद इतना ज़्यादा पहले एफर्ट डाल दिया, आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला, तो फिलहाल आपने गिव अप कर दिया है। तो आप अभी फिलहाल शायद उस एनर्जी में कि करना ही नहीं है, कुछ रिजल्ट तो आता नहीं है तो करना ही नहीं है, तो वहाँ पर आप अपनी जो पावर है, विजडम है, वो आप गंवा रहे हो वहाँ पर। या फिर आपको शायद कॉन्फिडेंस इशू, आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, पर आप 100% लाइक श्योर नहीं हो पा रहे हो कि डेफिनेटली क्या, आपको लग रहा है कि शायद वो पर्सन मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग है, पता नहीं मुझ में इतना लाइक विजडम है कि नहीं, पता नहीं मुझ में इतना नॉलेज है कि नहीं कि मैं ये चीज़ अचीव कर पाऊँ या फिर अपने लाइफ में सक्सेस ला पाऊँ। तो वो वहाँ पर आपको जो है अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को थोड़ा बैलेंस करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ताकि आप जो है जो अचीव करना चाहते हो, जो सक्सेस पाना चाहते हो, वो कॉन्फिडेंटली आप पा सको। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा अपना हार्ट चक्रा भी जो है वो ओपन करना है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर आपको लोगों से रिसीव करने में शायद दिक्कत होती है। सिर्फ नॉट ओनली लोगों से, यहाँ पर शायद यूनिवर्स भी आपको जो ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ओपनली उसको नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। तो आपको होता है ना कि यूनिवर्स अगर आपको ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, पर आपके अंदर से कहीं एक ये एनर्जी कि नहीं, सब कुछ झूठ है, कुछ तो होता नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसा मेरे साथ होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट, और या फिर वो क्लोज्ड हार्ट जो है आपका जो ब्लेसिंग्स है वो रोक रहा है। तो यहाँ पर अपने वो एक ब्लॉकेज है आपके लिए। तो फिलहाल अपने हार्ट को आप ओपन कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स जो आपके लाइफ में सक्सेस लाने की कोशिश करे, वो आप ओपनली उसको रिसीव कर सकें। तो यहाँ पर है लिसनिंग नंबर 33। तो शायद आपको नंबर 33 या 333 आपको काफ़ी दिखता होगा। तो यहाँ पर कार्ड बता रहा है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यहाँ पर शायद यूनिवर्स आपको लाइक काफ़ी सारे मैसेजेस देने की कोशिश करें, और समहाउ आप सुन रहे हो सारे मैसेजेस, या फिर आप बहुत ज़्यादा पिक अ कार्ड रीडिंग भी देखते हो, तो वहाँ पर आपको शायद सिमिलर काइंड ऑफ मैसेजेस मिल रहे हैं, पर समहाउ आप सिर्फ सुन रहे हो,
पर उस चीज़ को आंसर नहीं कर रहे हो, इन द सेंस कि आप सुन रहे हो पर आपको जो एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये चेंजेस करना है, या फिर अपना हार्ट ओपन करना है, या फिर ओपनली रिसीव करना है, या फिर अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, पॉजिटिव एनर्जी लाना है, तो आप वो चेंजेस नहीं ला रहे हो, आप उस बस सुन के अनसुना कर रहे हो उस चीज़ को। समहाउ मुझे यहाँ पर इस पायल से मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज़ को लेकर, और समहाउ आप हार मान रहे हो, फेथ खो रहे हो चीज़ों पे, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो फिलहाल आप। तो अगर आपको नंबर्स पे दिख रहा है तो आप समहाउ आप कहीं पे होप है कि होगा, पर आपकी नेगेटिव एनर्जी या फिर डीमोटिवेशन जो आपके लाइफ में आ गई है, या फिर आप अगर बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, उसको अनदेखा या फिर अनसुना कर रहे हो। तो आप सिर्फ पिक अ कार्ड रीडिंग मत देखिए, या फिर सिर्फ नंबर्स मत देखिए, उसको जो अप्लाई भी कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि क्या आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाला है। समटाइम हमको वो चीज़ सिंपल वर्ड में आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि टैरो कार्ड कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। टैरो कार्ड एक टूल है जो आपको बता सकता है कि आपके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो एक इंडिकेशन वो आपको देता है कि आपके लाइफ, नॉट इवन सिर्फ टैरो कार्ड, इवन नंबर्स, जो आपको एंजल्स नंबर्स दिखते हैं, रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, तो वो आपको एक टूल है जिसके थ्रू वो मैसेज आपको मिल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। पर अगर आप उसके तरफ एफर्ट नहीं डालोगे, या फिर सिर्फ रॉन्ग डिसीजंस ही लोगे, या फिर एक गिव अप कर दोगे चीज़ों पे, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आप गंवा दोगे। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे, चांसेस आ रहे, पर आप उनको अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि आपको इधर आप इतने क्लोज्ड अप हो कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नहीं दिख रहा है, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर उस चांस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो यहाँ पर सुनिए, अगर कुछ एडवाइस आपको मिल रहा है थ्रू नंबर्स, थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग, उसको अप्लाई कीजिए, तभी वो आपको चेंजेस आते हुए दिखेगा, सक्सेस आते हुए दिखेगा। वरना डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने से कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी चला जाए और आप देख भी ना पाए उसको। फिर है मोटिवेशन यहाँ पर। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. So see, सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ से भी आ रही है कि आप डिमोटिवेटेड मत होइए। आपको, मुझे लगता है कि आपको लाइफ में काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ अचीव करना है, पर फिलहाल से आप प्लानिंग फेज में अटके पड़े हो। आप सोचते हो पर उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे हो आप, या फिर ला नहीं रहे हो। इधर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, या फिर आपको लग रहा है कि शायद अगर आप पहले फेल हुए हो किसी चीज़ में, रिलेशनशिप में, करियर में, अगर आपको फेलियर हुआ है, तो शायद आप उस एनर्जी में स्टक हो। हैंगमैन की एनर्जी आ रही है मुझे, जहाँ पर आप स्टैगनेंसी आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी आप सोच रहे हो तो उसको एक्शन कीजिए, उस पर काम कीजिए, तभी जाके आपको वो पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखेगा। स्पेशली स्प्रिंग सीजन इस साल तो चला गया, नेक्स्ट स्प्रिंग तक आपको अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आते हुए दिखेगा। तो बिजी होइए। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो अभी फ़िलहाल, या फिर आप बहुत बस प्लानिंग कर रहे हो पर उस पे कोई काम नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ प्लानिंग मत कीजिए, एक्शन लीजिए। या फिर अगर आपको फ़िलहाल मनी इशू है तो आप चेक कीजिए कि कैसे आप जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। और अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो उस चीज़ में आपको कौन हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपने प्लान्स पे काम नहीं करोगे तो जो सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है वो कैसे मिलेगा आपको। घर पे बिठाए तो यूनिवर्स आपको जॉब नहीं देगा ना, आपको डेफिनेटली सर्च करना होगा, इंटरव्यूज़ पे जाना पड़ेगा। या फिर रिलेशनशिप की भी बात आ रही है, अगर आपको ऑफर्स आ रहे हैं पर आप सबको ना बोल रहे हो, या फिर आपको बस यही आपके दिमाग में स्टक है कि नहीं मेरा रिलेशनशिप तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, तब तक आप चांस नहीं दोगे दूसरे पर्सन को। आपको कैसे पता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा।
तो यहाँ पर आपको जो है एक्शन करना। तो यहाँ पर डेफिनेटली वही आपके लिए, अगर आपको नंबर्स दिख रहा है, अगर आपको चेंजेस आते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप बस मैसेजेस ले रहे हो पर उस पर काम नहीं कर रहे हो। और डेफिनेटली आपको लाइफ में थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लाने की ज़रूरत है। आप शायद थोड़े भी नेगेटिव माइंडसेट में हो या फिर थोड़े लो फील कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है अपने वाइब्रेशन चेंज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने आप को जो है पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए, लाइक नेगेटिव सिचुएशन अवॉइड कीजिए, नेगेटिव बातें अवॉइड कीजिए। स्पेशली अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फिर सॉरी आस पड़ोस पे जो भी आप जिनसे मिलते जुलते हो, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको उनसे आती है, जो हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं या फिर दूसरों की बिचिंग करते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, या फिर हमेशा जो होता नहीं वो ऐसे हमेशा नेगेटिव चीज़ें कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये गलत है, वो गलत है, अगर ऐसे लोगों से आप ज़्यादा मिलोगे जुलोगे तो आपकी एनर्जी में भी नेगेटिविटी आएगी। आपको ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसे लोगों से बात करना है जो काफ़ी पॉजिटिव है, जो आपको मोटिवेट कर पाए, जो आपको एडवाइस दे पाए, आपको लाइफ में आगे ले जाने में आपको हेल्प कर पाए। तो यहाँ पर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉजिटिव सराउंडिंग, एक पॉजिटिव लाइक पीपल अराउंड यू। और कोई अगर नेगेटिव सिचुएशन में आप अपने आप को ज़बरदस्ती लेके जाते हो तो वहाँ से आपको अपने आप को निकाल के लाना है। फिलहाल जैसे आप वो चीज़, ये सारी पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में लाओगे, अपने फिर से मोटिवेट फील करना स्टार्ट करोगे, आपको लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आते हुए दिखेगा। स्पेशली नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन तक आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लाइक आपके पॉजिटिविटी अपने लाइफ में आते हुए दिखेगी। एंड डेफिनेटली आप काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे अपने सक्सेस तक। सक्सेस ऐसे नहीं है कि आज मैंने रीडिंग की कल आपको सक्सेस आ गया, वो चीज़ नहीं होती है। सक्सेस इज़ अ बिग वर्ड, एक लंबी जर्नी होती है और उसको पाने के लिए आपको हार नहीं मानना है, आपको उस पाथ में तक जाना है, वो एंड तक आपको जाना है, ताकि आपको जो भी मेहनत आपने की है स्टार्ट पॉइंट से, अगर आप एंड पॉइंट तक जाते हैं तो गिव अप कर दोगे तो जो मेहनत आपने मिड वे तक की है वो बेकार चली जाएगी आपकी। तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी मिड वे तक पहुंच चुके हो, तो मिड वे तक जाके आप जो है फिलहाल हार मान रहे हो या फिर रेस्ट ले रहे हो आप फिलहाल। तो यहाँ पर आपका जो रेस्टिंग पीरियड है वो ख़त्म होता है, फिर से आपको जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आप एंड तक पहुँच पाओ। तो यह पार्ट 1 आपके लिए फ़िलहाल मुझे यही रीडिंग दिख रही है। होपफुली ये रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस दे पाई है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सेम रीडिंग जो है फ़िलहाल मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको इंग्लिश में भी सुनना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। Hi Pile 1, so let's see what are the changes coming in your life, what messages universe wants to give you through numbers, and how you can bring those changes as well. So we'll start your reading with this card. So it says that success expand in your life. So definitely the very positive card. This is the first message I want to give you, like why you're seeing those numbers, because success is coming towards you. Some new opportunities are coming, a new beginning is coming for you. So if you see this card carefully, I can see a doorway is opening for you, a portal is opening for you, and this path is leading you towards a new start. We have sun in the background, so sun talks about a positive start, positive outcome, and happiness. So right now, if you are dealing with sadness, if you're disappointed with something, and if you are feeling that you have failed in something or something is low in your life, you will see positive changes will come towards you. And what I'm getting with other cards is like, so maybe you are seeing like 111, then 11111, like 1111, or 555 a lot nowadays. Even if you're not seeing those numbers, doesn't matter. This is the message universe wants to give you, that success is coming, a new start is coming, and they will be presenting you with new opportunities.
Then we have the Gemini energy here. So it doesn't matter whether you are Gemini or not, because it's not talking about sunshine, moonshine, or rising. It's talking about the energy. Gemini talks about duality. So right now, I think things are a little bit off balance in your life. So universe is indicating you that you have to bring balance, especially if you are seeing 222 or 22222 a lot. That talks about bringing balance in your life. So either you are in a very negative mindset right now, so universe is just trying to tell you that you have to get back to your positive energy again and bring balance in your, like in suppose emotionally you are feeling very low at this time, like very low, you are very upset, heartbroken about something. So universe is telling that it's time to heal yourself, bring balance in your life, bring balance in your emotions. And suppose if you are struggling to balance your work life and finances and like work or personal life, so you have to bring balance there as well. So don't invest too much time on your work and finance. You have to like put some time, like invest some time with your family as well, like so in your relationship as well. Or in case if you are ignoring too much your work or finances, in it's a kind of message that you also have to just, yeah, definitely family is your priority, relationship is your priority, but you also have to put your focus towards your work and your career. At the same time, this is the thing I like say a lot in my reading, that we have two kind of energy, yin and yang, that is the masculine and feminine energy. So maybe either you are very much logical, too much logical, where you are just trying to emotionally detach yourself from other people's situation, and you are taking decisions just on basis of logic. So here universe is telling you that you have to bring emotions back in your life as well. You cannot be too logical. And if you start detaching yourself from emotionally from others, you will start feeling isolated. You will feel very alone because you will lose your friends, loved ones. And we need relationship. Doesn't, like, maybe you are not interested in romantic relationship, but as a human being we need other relationship in our life. It can be our parents, it can be siblings, it can be like good friends, because we need people with whom we can share our feelings, with whom we can have fun, we can discuss things and at least bring joy back in our life. So you cannot be too much into this swords energy where you just don't talk to anyone and you have completely isolated yourself, and you cannot be in that energy, because at one point you will be left alone. And somehow that will create blockage in your life. You won't be able to receive the blessings and the love which other people are trying to give you, or universe is trying to give you. At the same time, if you are too much emotional, then there are chances that you might get hurt by others. Suppose if you are a giver kind of person, like you just give in relationships, and in return you don't expect anything, and maybe people, like, you are not someone who believes in equal relationship. Like, you are the people who invest everything when you are in a kind of relationship. Maybe you are doing a lot for your parents, for your siblings, for your friends, but in return, if you're not getting anything back from them, then you have to step back and think that no, I have to bring balance in our relationship. It should be equal give and receiving kind of thing. This is how we bring balance, because at some point you will feel exhausted. Maybe when the relationship is new, or when the friendship is very new, you might feel very excited that you're giving a lot of gifts to your friends, or you're giving a lot of time to your friends, or maybe your partner. But at some point you will be disappointed if you don't get if they don't return it back to you. So here, logic and emotion both should be balanced.
So that's the energy I'm getting for you guys. So I can see a balance is also coming into your line, but some sort of action is required from your end as well. Then we have Bear. Archangel Uriel and Jovial are taking care of you, or they are your guardian angel, and they're also telling you that use power with wisdom. I think you guys are very powerful, but somehow you are underestimating your power, or it can be lack of confidence. Especially, I'm getting for this group. You guys have a lot of wisdom. You guys are very knowledgeable, very wise, and as well as very mature as well. But somehow, I think you guys are not using your wisdom completely. That's your power. So maybe you have good power of maybe counseling other people, giving good advice to others, and even through your knowledge you can help others. Maybe you guys are teacher or some sort of counselor, and you have the power to expand your knowledge. So somehow you are restricting yourself. I think your heart chakra is very much closed off, because if you see here, I can see crown chakra and heart chakra both needs balance here. So you have to you have to activate your crown chakra so you can receive messages from universe with open with open mind. At the same time, you have to open your mind and open your heart as well. So maybe you guys have a problem receiving from others. So it can be receiving advice from others, or receiving love from others, or receiving maybe gifts from others. So here, that's the reason, that is a kind of blockage which is restricting the blessings to come towards you. So open your heart, receive the blessing. If someone is trying to give you advice, take it. Maybe you are a very wise person, you have a lot of wisdom, but sometimes we also need advice from other people as well. Maybe sometimes we don't see the big picture, and somehow that restricts us. So here, if someone is trying to help you, or someone is trying to give you love or gifts, accept it with open heart or open mind. And definitely, I think you guys have to work on your solar plexus chakra as well, that I'm also getting, because for some of you I can see it is a problem with self-confidence. You are knowledgeable, you have a lot of experience, but somehow you're not utilizing it. Maybe you are questioning your power, you are questioning your own knowledge, you're questioning whether you deserve that or not. So you have to work on that as well. So as soon as you feel more positive about yourself, feel more confident about yourself, you will see that you will be able to use your knowledge, use your power more in a vast manner. Then we have the listening card number 3-3. So maybe you are seeing a lot of 3-3 here. Then we have listen and the answer will be revealed. So with this card, what I am getting right now, maybe you are listening a lot of pick a card reading, or maybe you are getting a lot of messages from the universe, but you are just listening. You are not paying attention to it. Maybe it's telling you that you have to bring certain changes in your life, or maybe changes in your emotion or something like that. But somehow you are just listening to the speaker card reading and then again going back to that negative energy. Maybe you are getting a lot of messages to be more positive, or do manifestation, or take some action towards something, or move on from something, but somehow you are ignoring the message part. You are just listening what are the opportunities coming towards you, or what are the success you are coming towards you, but when it comes to the guidance part, you are completely ignoring it. So see, it's a simple thing when it comes to angel numbers, and when it comes to tarot card reading.
it can just is a tool which will give you information that what are the opportunities you can expect in your life. But at the end of the day is your free will, and what kind of actions you are taking, what kind of like decisions which you are making. It also depends how you are either grabbing this opportunity or losing this opportunity. Suppose if you get a reading or if you get a message that within next few months you are going to get a new job, but in case if you are not taking any action towards it, or you are not going for interview calls, or you are not checking your mails, maybe you have received certain like maybe offer letter or a interview call in your mail, but you are not checking it, or you are not answering the call which maybe the consultancy is calling you, or maybe if you are getting interview calls, you are not attending that, you are just ignoring those opportunities, or if you're feeling that no, I'm not good enough for it, maybe I don't have that much knowledge to go for this job, then how you will get that opportunity, how you will get that success if you just ignore those things, if you ignore those chances? How you are going to get that, how you will get that success? Even if when it comes to your love life and relationship, maybe you're single and you're waiting for a new start, a new person in your life, but somehow your past is still haunting you or bothering you, or if you have a trust issue, even if someone comes and try to open themselves to you, like if they propose you or try to approach you, maybe, and if you ignore that person or those chances because you are scared to be get hurt again, or if you're feeling that I think I'm not going to get success in love life because I have bad relationship in the past, maybe this is going to be the same. So that's my point. If you don't give a chance to the other person, how you will know that whether it's going to be successful or not? So I'm not telling you that if you don't like anyone, just go for that. No, it's not like that. Suppose if someone is approaching you and if you feel that it could be a good potential lover for you, or it can even you feel that spark with that person, even if you feel a little bit interested in that person, you have to give that person a chance. Here I'm not telling you that compromise or go for someone who even don't like or something like that. No, I will never ever do that, because even I am against that. So if you feel that you should give someone a chance, go for that. Maybe even your past relationship was bad for you, or even if you have a lot of failed relationship in the past or marriages, it doesn't matter, it's going to happen again with you. So you have to take action, you have to give chance and work towards it. Take action definitely, because even see next card is motivation. So if you are feeling demotivated right now, you have to bring that positive energy back in your life, because even you see we have the positive energy over here. And if you are planning something right now, planning to start a new relationship, to start a new career, or invest in something, so it's time for you, planning is done, now just go for it. Don't think too much about it, whether it's going to be successful, whether it's going to be one more failure for you, because universe is telling you that you have to keep yourself busy. So right now maybe you are too much into your head, you're just planning and then canceling it, or maybe you're planning and then you might be thinking, oh no, it's not going to happen, I don't think I can do it, or something like that. You have to keep yourself busy, just take small steps towards your goals. And I think by next spring you will see a lot of positive changes in your life. You will see the success will come towards you, because I think you guys were motivated at some point of your in your life, and you are in the midway right now. So now maybe you are feeling that you cannot reach till the end, or maybe you are not seeing that definitely there is a positive start. Maybe things are a little bit dark right now, but it doesn't matter that you are not going to get that outcome, or maybe you cannot reach to the end point, because here I can see you will be reaching, maybe when it comes to this journey, you are giving up in the midway right now. So you cannot do that. If you want success,
you have to move on, you have to move forward, look forward in your life. Then only you can reach to that success, to that happiness. And for that you have to surround yourself with positive people, positive situation, and avoid negative things, negativity, negative readings, negative people, negative situation. So if you have friends who always talk negative about their job, their life, you have to just step back from them. I'm not telling you that they are bad people, but somehow their negative energy is maybe that is impacting you right now. So you have to, at least for some time, if you're not feeling, if you're feeling low with someone, if you're feeling in a lower vibration when you are talking to someone, even that person might be very dear to you, near to you, but still sometimes we have to step back from that person for some time and try to recharge ourselves, so we can just move forward in our journey. And surround yourself with positive people who can help you and guide you in your journey. Yeah, that's the message I'm getting for you, Pahalwan. Hopefully this reading has helped you to give some sort of guidance or some sort of information which you were looking for. And just let me know in the comment section. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. तो चलिए पायल 2 हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको रिपीटेड नंबर के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस या फिर क्या एक्शंस आपको लेने हैं ताकि आप वो जो ब्लेसिंग्स जो है वो अपने लाइफ में ला सकें. तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या चेंजेस आपके लाइफ में एग्जैक्टली आपको क्यों वो नंबर्स दिख रहे हैं, वो रीज़न है रेवन, और यहाँ पर है प्रिपेयर फॉर चेंज. तो यहाँ पर डेफिनेटली रीबर्थ की एनर्जी मुझे दिख रही है. एक मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है. तो आई थिंक यू गाइस आप लोग जो है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो फिलहाल, क्योंकि आप आर्कएंजल इजराइल है. इजराइल जो है डेफिनेटली डेथ और रीबर्थ से आर्कएंजल इजराइल जो है वो रीबर्थ से रिलेटेड है. तो यहाँ पर इवन रेवन की एनर्जी मुझे दिख रही है. तो यहाँ पर आप जो है फिलहाल अपने लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो. तो फिलहाल जब हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते वो फेज जो है थोड़ा स्ट्रगल हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लाइफ में अचानक से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. कुछ ऐसे इंसान जो होते हैं, सिचुएशन जो होते हैं जो हमको नोट और सर्व नहीं करते हैं, वो हमारे लाइफ से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो जो सिचुएशन होती है, वो जो फेज़ होता है, थोड़ा इमोशनली आप डाउन फील करते हो, इमोशनल चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, थोड़े आप क्लूलेस फील करते हो, क्योंकि सडनली एक टावर मोमेंट की तरह होता है. सडनली आपके लाइफ में एक इतने चेंजेस आने स्टार्ट कर देते कि आपको टाइम लगता है कि उसको आप धीरे धीरे मानना स्टार्ट करो या समझना स्टार्ट करो. तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सॉरी फॉर दैट, वो मेरी कैट थी. हाँ, तो मैं बोल रही थी प्रिपेयर फॉर चेंज. तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप आप ऑलरेडी इस फेज में हो जहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, तो यहाँ पर आप रेडी हो जाओ, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है. एक नए पर्सन का जन्म होने वाला है. एक नए आप खुद में एक चेंजेस वो आप फील कर पाओगे जब आप अपने आप को देखोगे. कि आपको खुद फील होगा कि मैं एज अ पर्सन मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ, या फिर एज अ पर्सन मैंने कितना विजडम गेन किया है. डेफिनेटली मैच्योरिटी लेवल में आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगी. सिर्फ उतना ही नहीं, आपके लाइफ में भी आप देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की ओर जाना आप स्टार्ट करोगे. यहाँ पे होता है ना प्रिपेयर फॉर चेंज. जो आप चेंजेस आने स्टार्ट करते हो तो जो इनिशियल स्टेज है वो थोड़ा स्ट्रगल होता है, पर अगर आप मूव फॉरवर्ड करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आपको दिखेगा कि वो स्ट्रगल क्यों मेरे लाइफ में क्यों आया था, या फिर वो टावर मोमेंट मेरे लाइफ में क्यों आया था.
ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, मूव हो सकूँ और अपने लाइफ में डेफिनेटली जो चीज़ ऑलरेडी आई थिंक मेरे लाइफ में ज़रूरत नहीं था या नहीं थी, तो उस चीज़ को मैं आगे कैसे छोड़ के आगे कैसे बढ़ सकूँ ताकि कुछ बेटर मैं पा सकूँ अपने लाइफ में। स्पेशली अगर वो जॉब की बात आती है, अगर आप फिलहाल ऐसे जॉब में थे जहाँ पर काफ़ी स्टैग्नेंसी थी, प्रोग्रेशन नहीं था, ग्रोथ नहीं था, सैलरी भी आपको काफ़ी कम मिल रहा था, तो कभी कभी टावर मोमेंट आते हैं, आपको शायद जॉब गंवाना पड़ता है या फिर ऐसे सिचुएशन आपके सामने आके खड़ा होता है कि आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है। तो उस पॉइंट पे आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हो, इमोशनल फील करते हो, क्योंकि डेफिनेटली वो जॉब आपके लिए ज़रूरी था। पर मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए ऐसा कुछ ऑफर आता है जो कि डेफिनेटली बहुत बेटर है आपके लिए, आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलती है। उसमें मे बी बेटर पैकेज आपको मिलता है, बेटर प्रमोशन लाइक पोजीशन आपको मिलता है, मे बी जो काम आप एग्जैक्टली करना चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, वैसे काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का शायद फिलहाल आप प्रॉपर कुछ जॉब वगैरह कर रहे थे या फिर जॉब ढूंढ रहे थे, पर शायद आपको स्ट्रगल हो रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा था, तो शायद आप कुछ अपना स्टार्ट करो इसलिए कि मे बी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाओ और आप देखो कि मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की शायद वो अगर वो जॉब में आप अटके रहते हैं या फिर अगर आप जो जॉब आप ढूंढ रहे थे या करने की सोच रहे थे अगर आप वो चीज़ करते तो शायद आप मे बी 9 to 6 आप जॉब होता, स्टेबिलिटी होता, पर सक्सेस आपको नहीं मिलता। पर शायद जो काम आपने फ़िलहाल चुना है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस चीज़ से मिल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आप डबल कमा रहे हो, जितना आप कमा सकते थे पहले उससे ज़्यादा आप कमा रहे हो। रिलेशनशिप की भी बात आती है, तो हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में थे और डेफिनेटली आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ा, तो मेरी रीज़न होगा डेफिनेटली उसके पीछे भी कुछ, कि हमें भी कोई बेटर पार्टनर आपके लिए वेट कर रहा है, जहाँ पर मे बी आप थे रिलेशनशिप में वहाँ पर मे बी आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थे, आप कंप्लीटली हैप्पी नहीं थे, बस मे बी आपको अटैचमेंट था उस पर्सन से या फिर आप उस पर्सन को पसंद करते थे इसलिए आप थे। पर मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स आपको दिखेगा आपका जो न्यू स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में आएगी या फिर नया कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा, हो सकता है कि वो पर्सन डेफिनेटली बेटर हो आपके लिए, जितना आप जो एफर्ट आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप से नहीं मिला था शायद इस पार्टनर से मिल जाए। अगर आपका मे बी लाइक एक्स पार्टनर जो था वो काफ़ी अब्यूसिव था, आपको चीट करता था, बिट्रे करता था, झूठ बोलता था या आपको मार पकड़ करता था, तो हो सकता है कि वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते। जितना भी आप अटैच्ड क्यों ना हो इस इंसान से, आप प्यार डिज़र्व करते हो, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो अपने पार्टनर से। अगर वो चीज़ आपको उससे नहीं मिल रही थी तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने शायद इसलिए सेपरेशन लाया आपके बीच या फिर ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, ताकि आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिले। अगर काफ़ी लोगों के लिए अगर आप सेपरेशन में भी हो, मे बी आपका जो पार्टनर है वो अब्यूसिव नहीं था, काफ़ी अच्छा इंसान था, पर मे बी फैमिली इश्यूज़ के कारण, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण अगर आपके बीच सेपरेशन हुआ है, अगर आपकी डेस्टिनी है उस पर्सन से मिलना तो डेफिनेटली आप मिलोगे फिर इस इंसान से, वो इंसान फिर दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। पर मे बी वो टाइम सही नहीं था आप लोगों के लिए, मे बी उस पर्सन को कुछ सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत थी और मे बी आपको कुछ सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत थी, हीलिंग की ज़रूरत थी, या फिर आपको अपने जर्नी में फोकस करना था। तो शायद जब आप उस कनेक्शन में थे आप कंप्लीट फोकस उस पर्सन की तरफ कर रहे थे, अपने पे फोकस नहीं कर रहे थे या फिर अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर रहे थे, तो इसलिए शायद यूनिवर्स ने आप लोगों को सेपरेट किया ताकि आप अपनी सेल्फ जर्नी पे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर सके। और जब आप दोनों रेडी हो कंप्लीटली उस कनेक्शन के लिए, आप तब जाके उस पॉइंट पे मिलें। सेम चीज़ फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो एक रीबर्थ की आपको ज़रूरत है, तो अभी फ़िलहाल जो है आप एक रीबर्थ से गुजर रहे हो, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा डेफिनेटली हमारे लाइफ में बहुत सारे अवेकनिंग आते हैं, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, पर ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा डेफिनेटली एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन आप बन जाओगे और आप अपने आप से खुश होंगे, आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे कि डेफिनेटली जो भी स्ट्रगल मैंने किया है या और अगर मैं नहीं रुका या फिर मैं नहीं रुकी उस जर्नी में, आई एम हैप्पी क्योंकि आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ।
तो डेफिनेटली ये मेजर मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए और जो मैसेजेस है कि यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है कुछ, तो शायद आप अपने लाइफ पर्पस से फिलहाल काम नहीं कर रहे हो, या फिर शायद आप कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपको शायद बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं कि आपको अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है, अपनी जर्नी पे फोकस करना है, पर आप शायद थोड़े क्लू ले सो कि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर है सर्विस नंबर 28, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर आप या फिर नेक्स्ट कार्ड भी जो है वो है हेल्पफुल पर्सन। तो दोनों सेम मैसेज है, तो मैं अलग से नहीं बोलूँगी, साथ में बोलूँगी कि आपका लाइफ जर्नी है, लाइफ पर्पस है वो दूसरों की मदद करना है और ओपन हार्ट से करना है। क्योंकि हम कभी कभी बस ऐसा नहीं है कि नहीं, टैरो कार्ड रीडर्स में जो बोल रहे हैं कि दूसरों की मदद करना है तब भी जाके मुझे सक्सेस मिलेगा, तो मैं चलो कुछ डोनेट कर देता हूँ, उसको हेल्प कर देता हूँ, उसको हेल्प कर देता हूँ, वो चीज़ नहीं। वो चीज़ आपके मन से आनी चाहिए, ओपन हार्ट से आप लोगों को हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प कर रहे हो पर आपको खुशी नहीं दे रहे हो उस चीज़ से, इसका मतलब यही है कि आप फिलहाल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो। जस्ट वो सक्सेस पाने के लिए दूसरे की मदद मत कीजिए, मन से कीजिए, ओपन हार्ट से कीजिए और सेटिस्फाइड फील कीजिए उस चीज़ पे। वो छोटे से छोटी मदद भी हो सकती है। आप अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग पे शौक है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। आप रेकी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर आप किसी एनजीओ के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पर दूसरों की मदद आप कर सकते हो। जो भी आपको पसंद वो चीज़ करो आप। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है टैरो कार्ड रीडिंग करता है तो मुझे भी वही चीज़ करना है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको क्या करना है वो आप अपने आप को पूछिए, आप कैसे मदद कर सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप में क्या खूबी है। म्यूज़िक, अगर आप सपोज आप आर्टिस्ट हो, म्यूज़िक है तो आप म्यूज़िक के थ्रू आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, म्यूज़िक क्लासेस ले सकते हो, दूसरे को सिखा सकते हो। या फिर अगर आप आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरों को हेल्प कर सकते हो, तो उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ पूछना है अपने आप से कि कौन सा काम करने से मैं सेटिस्फाइड होऊंगा या फिर मैं सेटिस्फाइड होंगी, उस तरफ जाइए। क्राउड को फॉलो मत कीजिए। अगर आप क्राउड को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, और एक टाइम पे जाके आपको एक अपने काम से डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, लोगों को मदद भी मिल रही है, पर आई एम नॉट हैप्पी। तो वो आपका लाइफ पर्पस नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस पे जब काम करोगे तो आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस आएगी, एक सेटिस्फैक्शन आएगा। तो वो चीज़ अगर आप कर भी रहे हो, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है तो मे बी आप गलत पाथ पे हो, अपना पाथ चेंज करो। फिर है विश वाइजली, सॉरी, use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical steps toward making your dreams come true। तो यहाँ पर आप जो है, शायद आप फिलहाल अपने पावर पे हो, आप पे अगर आपको 111 या फिर 1111 बहुत ज़्यादा दिखता है तो एक इंडिकेशन है कि आप अभी अपने पावर पे हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। तो आपकी एनर्जी शायद काफ़ी पॉजिटिव है, फिलहाल काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है, या फिर आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, उस पाथ में जा रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या मांग रहे हो यूनिवर्स से, उस चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज कभी कभी हम अनकॉन्शियसली काफ़ी नेगेटिव चीज़ें मांग लेते हैं और हमको वो समझ में नहीं आता है और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो, काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगता है कि चेंज की कि अगर मैं नेगेटिव बोलूँगा तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा, अगर मैं पॉजिटिव बोलूँगा या मैं बहुत खुश रहूँगा तो मेरे साथ हर चीज़ नेगेटिव ही होगा। वो चीज़ नहीं होता है। थिंक पॉजिटिव, तभी आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आप सिर्फ नेगेटिव 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 सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ ही आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है, आपके दिमाग में भी ये चीज़ है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब, या फिर इतना पैसा मुझे मैनिफेस्ट करना है,
आप शायद स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, पर जब बात आती है जब अनकॉन्शियसली जब आप ऐसे खाली बैठे रहते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव कुछ सोचना स्टार्ट कर दे रहे हो, नेगेटिव विजुअलाइजेशन आप करना स्टार्ट कर रहे हो। मे बी आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको इंटरव्यू में आप फेल हो रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, या पैसा नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप में भी शायद आप वो चीज़ कर रहे हो, आप मे बी एक स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर जब भी आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है या फिर आप इमोशनल फील कर रहे हो तो आप नेगेटिव बातें बोलना स्टार्ट कर दे रहे हो, या फिर नेगेटिव स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे रिलेशनशिप, नहीं चाहिए मुझे प्यार, नहीं चाहिए वो इंसान, आई हेट दैट पर्सन, या फिर नहीं चाहिए सोलमेट, मेरे लाइफ में तो सोलमेट हो ही नहीं सकता, मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती। तो वो भी चीज़ अगर आप कंप्लीटली बार बार अपने दिमाग में लाओगे या फिर बोलोगे यूनिवर्स से, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट पे हो, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके लिए। तो बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स यूज़ कीजिए अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इनफैक्ट जब आप कुछ मांग रहे हो काफ़ी वाइजली मांगो, और चेंज मत करो कि आज मुझे ये चाहिए तो कल मुझे वो चाहिए, आज मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट किया, 2 दिन बाद मेरा दिल उठ गया उस चीज़ पे तो मुझे और कुछ चाहिए, वो नहीं। सोचो बैठ के कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। सपोज अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन चाहिए तो सिर्फ उसी को मैनिफेस्ट करो। ऐसा नहीं कि आज उसको मैनिफेस्ट किया, कल उस पर गुस्सा आया तो मैं फिर से एक नया सोलमेट मुझको चाहिए, फिर उस पर गुस्सा कम हो गया तो नहीं, सोलमेट नहीं चाहिए, वही पर्सन मुझे चाहिए। यूनिवर्स में कंफ्यूज हो जाएगा एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। या फिर जॉब की भी बात आती है कि नहीं मुझे आज ये जॉब चाहिए तो नहीं, कल मुझे वो वाला चाहिए, आज मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, नहीं आज मुझे इतने ही चाहिए, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करो उस पर स्टिक करो जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। और सिर्फ मैनिफेस्ट मत करो, एक्शन भी लो उस तरफ। नया जॉब अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी आप लो, या फिर खुद को भी सामने से कभी कभी एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो मैनिफेस्टेशन जो है वो स्टैग्नेंट रह जाएगी आपकी। हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करो कि सामने से ही ऑफर आएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमको भी सामने से एफर्ट डालना पड़ता है ताकि वो चीज़ हम पा सके। मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होता है कि आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। मैनिफेस्टेशन ये नहीं बोलता है कि हमेशा सामने से आपके दरवाजे पे वो ऑफर आएगा, ऐसा नहीं है। नया जॉब ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करें उसकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करो। रिलेशनशिप की बात आ रही है तो सामने से अगर अपने क्रश को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो एक पॉइंट पे जाके आप जब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उस चीज़ पे, तो शायद आपको सामने से एफर्ट डालना पड़ेगा, उस इंसान को अप्रोच करना पड़ेगा, तो शायद आपको वहाँ से पॉजिटिव आउटकम मिल जाए। अगर आप इस चीज़ का ही वेट करते रहोगे कि कब वो इंसान आएगा, कब मुझे वो अप्रोच करेगा, तो शायद आप हो सकता है कि हो, ऐसा नहीं बोले कि नहीं होगा, पर डिले हो सकता है। तो सही वक्त का सही एनर्जी जब है आपका, जब आपको इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स से, साइंस मिल रहा है कि ये टाइम है कि आप एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, टेक दैट एक्शन। शायद वो पोर्टल आपके लिए सही है वो एक्शन लेने के लिए, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आपको थोड़े लव लाने की ज़रूरत। आई थिंक आप लोग जो है थोड़े इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो फिलहाल, या थोड़े फिलहाल आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सार एनर्जी है, बिटर एनर्जी है, जहाँ पर थोड़ा करवाहट आपकी लाइफ में आ चुका है किसी चीज़ से। मे बी लव के प्रति आपको करवाहट फील हो रहा है, या फिर आप करियर में इतना डिसअपॉइंटेड हो गए कि उस चीज़ में आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, या फिर होता है ना एक दिल में एक अजीब सा फीलिंग कि नहीं, मतलब हट मुझे करना ही नहीं है, होगा ही नहीं, नहीं चाहिए मेरे को। तो शायद उस एनर्जी में आप फिलहाल हो। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आप जिस जर्नी में जा रहे हो तो उस पर आपको अपना हार्ट जो है ओपन करके लव लाने की ज़रूरत है। अगर जॉब में भी, तो अगर आपको सपोज अगर आपको जॉब भी हो, पैसे भी हो, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ जो भी है, उसमें अगर आप इमोशनल कनेक्शन नहीं करोगे उस चीज़ से, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा,
आज जब वो चीज़ आपको मिलेगी, आप शायद ओपन आपको वो खुशी नहीं मिलेगी या फिर सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी गंवा दें क्योंकि आप ऐसे एनर्जी में चले जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है शायद गलत ही होगा, फिर से मिल भी रहा है तो शायद नहीं हो पाएगा। तो लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। पहले अपने आप को प्यार कीजिए। यहाँ पर सेल्फ लव की शायद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक आप काफ़ी सारी रीडिंग में सुनते हैं सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ तो आपको लगता है कि क्या है सेल्फ लव? एग्जैक्टली सेल्फ लव है जहाँ पर जब आप सेल्फ लव अपने लाइफ में लाते हो, अपने आप की कदर करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आप क्या डिजर्व करते हो। तो आप सिर्फ तभी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो जो कि आप डिजर्व करते हो। आप सेटल नहीं होते कुछ छोटे मोटे चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कदर करनी है। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आप क्या डिजर्व करते हो, कितना डिजर्व करते हो, वो चीज़ आप पहले सोचो। उसके बाद अपने आप को इतना प्यार करो, इतना कदर करो कि एग्जैक्टली वो चीज़ आपको अपने वर्क प्लेस से भी मिले, अपने पार्टनर से भी मिले, अपने फैमिली से भी वो चीज़ मिले। अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते हो, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो, तो सामने वाला भी आपको कदर नहीं करेगा। यही एनर्जी है कि आप वो एनर्जी उस इंसान को दे रहे हो कि मुझे अपने आप से प्यार नहीं है, मैं अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसा ही जॉब आप अट्रैक्ट करोगे जहाँ पर आपकी कदर नहीं होगी। आप पॉजिटिव रहोगे, आपको पता होगा एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्या आप डिजर्व करते हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो जहाँ पर अगर आप बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स आप अट्रैक्ट करते हो जो बहुत अब्यूसिव है, डिसरेस्पेक्टफुल है, तो शायद आप समहाउ आपको ये क्वेश्चन करना हो, क्या मैं खुद को रेस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, या फिर आपको जॉब में हमेशा डिसरेस्पेक्ट मिलता है, आपको हार्ड वर्क की कदर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन करना है, शायद मैं अपने आप को वो क्रेडिट नहीं दे रही हूँ कि इसलिए शायद मुझे सामने से वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो ये सोचने की बात है आपके लिए। फिर है यूनिवर्सल हार्मनी। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपने माइंड जो है शांत करना है। आई थिंक काफ़ी क्योटिक माइंड है आपका, जहाँ पर काफ़ी सारी सोच आपके दिमाग में चल रहे, ये करना है, वो करना है, ये कैसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा काम। तो वो आप थोड़े आपको शायद प्रॉपर नींद भी नहीं आती है, क्योंकि जब भी आप सोने आते हो तो काफ़ी सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। अगर पता नहीं ये हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी हार्मनी, पीस लाने की आपको अपने लाइफ में ज़रूरी है। थोड़े रेस्ट की भी शायद आपको ज़रूरी है। यहाँ पर आप तो शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अगर फिजिकल वर्क में, तो शायद मेंटली आपको पीस लाने की ज़रूरत है। दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आपका चलता ही रहता है हमेशा। आप थोड़ा रेस्टलेस हो, तो आप थोड़ा दिमाग को शांत करो पहले। अगर आप दिमाग को शांत करोगे तो वो आपको हेल्प भी करेगा मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि आप प्रॉपर फोकस कर पाओगे। तो हो सकता है कि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो या फिर स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे डिफरेंट ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपका फोकस हट रहा है, तो वहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन सही से नहीं हो रही है। तो पहले हार्मनी लाओ अपने लाइफ में, थोड़ा प्यार लाओ, उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो, देखोगे बहुत बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा वहाँ जाकर। तो यहाँ पार्ट 2 आपके लिए फिलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है। होपफुली रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस दे पाई। तो सेम रीडिंग फिलहाल जो मैं है इंग्लिश में करूँगी। अगर आपको कंटिन्यू करना है इंग्लिश में, आप सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो। So let's see part 2, what exactly universe is trying to tell you through numbers and what you should do to bring those blessings. So definitely the first thing which I can see over here is Raven card. Archangel Israel and Bokpi is helping you in this journey, and Archangel Israel, especially what I know, is an archangel of death or rebirth. So right now you guys are going through a rebirth or a transformation period. I think you guys are also going through spiritual awakening, where you can feel more connected to divine,
And definitely I think lot of tower movements are happening in your life, lot of changes, sudden changes are happening in your life. So maybe at this point you are feeling a little bit chaotic, or maybe you are struggling a lot to move forward in your life. So if this is just an initial phase in your life or initial transformation period, and universe is preparing you for the major change. We have the prepare for change. So maybe if you are seeing a lot of 555, so this is a kind of indication that some, especially 555 and 0000, that is also indication of changes. So something is maybe ending in your life and they are preparing for something new. So it can be a new version of yourself, or it can be something new when it comes to your personal life, professional life, relationship. For example, okay, so when when we go through this transformation period, sometimes we have to leave certain people or situation behind because they are no longer serving us, or maybe their energy is no longer serving us, and somehow their energy and that situation is blocking our blessings. So maybe right now, if you are on that phase, or if you are going for, like, if you are moving towards that phase, maybe this is not what you will like to hear, but you have to hear, because if you want blessing, you have to go through this phase. That is like, suppose if you are in a relationship and maybe that person is somehow, you also know that you deserve better than that. Maybe that person is very abusive, or someone who betray you, cheats on you, lie you, or maybe doesn't give what exactly you deserve. Same goes with maybe a job situation, where you are putting a lot of hard work, but in return you are not getting the growth or success which you deserve. Sometimes when you will go through this awakening or transformation, universe might take those things away from your path. So it can be either you will leave that job, or you will leave that person, or maybe that person will leave you, or maybe you have to lose that job. Maybe at that point you might feel very disappointed, very heartbroken, because you love that person somehow. You like that person. You feel attached. Somehow we be in a relationship because we are very much attached to that person. So maybe you are have attachment to that job, or you have attachment to that person, or maybe you need that person because you feel that that person can give you stability, or same thing goes with your job. Maybe you feel that I need that job because even if I'm not getting the growth, but at least I'm getting that salary every month that I need for my stable foundation, which I need for my to live a life. But definitely something better is waiting for you. Maybe within the next few months, maybe in a year, you will see something better will come towards you. When I say something better, it's like something which you deserve. So if your ex was very abusive, or he was a cheater, or is a liar, or a manipulator, maybe you deserve a partner who will be very loyal to you, who will give the love which you deserve, or the love you want in your life. Or maybe that person will give you the respect which you deserve. So maybe at this point, even if you're feeling very low, even if you're feeling that you can't live with that abusive, you can't live without that abusive ex, but when you will meet this new person, or maybe this new person will come into your life, you will see is a like kind of blessing in disguise. Same thing with job as well. Maybe if you have lost your job, maybe something better job is waiting for you. Maybe you will get a new job with better package, better position, or at least you will get an opportunity to work on something which will make you happy. And for some of you, maybe if you are struggling to get a new job, there are chances that you might start something of your own if you're thinking about it. And maybe that will bring you more blessings, like in form of money or financial growth. Maybe you will earn double, or maybe you will feel more satisfied to do that, or maybe you will be very happy to do that work
maybe 9 to 6 job will give you the stability, but maybe this job will, like this work or this job, the new one, will give you the happiness and satisfaction as well at the same time. With money, like happiness and satisfaction all in one package. And for some of you, when it comes to relationship, not all exes are, suppose if you had a crush on someone or if you had a connection with someone, that person was not abusive, or maybe that person was good but some family issue was there or some financial issue was there, and that's the reason you had to like separate from each other, or it can be a reason, maybe universe is a scheme between your relationship because you both were maybe not putting focus on your self growth or self journey. Maybe you were investing a lot of time and energy on that person instead of putting that focus on your life purpose or maybe on your self growth. Or maybe you were about to go through a repeated love cycle or feel like heartbreak, disappointment, because maybe you were investing too much of your energy and love on that person. Even if that person was not abusive, maybe that person was not returning the same thing towards you. So it was an indication from universe, okay fine, you like that person, fine, but it's time for you to put focus on your self growth, self love. So if you are destined to be with this person, then you will be ready, this person will be ready, you both will meet again at same point, and that point you both will be equal for each other, because he will be or she will be ready to invest as well. Maybe that person is very much into his career right now or family issue something, or maybe right now he or she cannot give what exactly you want, and definitely that will bring disappointment and heartbreak. So let that person take his time or her time, and you also do your part. Take some rest. Give rest to your mind, to your body, and just focus on yourself, because it says voice of the heart, love flows through you and to you. So I think for this group, self-love is required. So when we call about self-love, so sometimes you like, maybe you are like, oh, every reading I hear that I have to give self-love, self-love, self-love. What is self-love? Self-love is not only like taking care of yourself, like your body, wearing good clothes, or just going for a massage, or like beauty parlor or something like that. Not only that. Self-love is like understand what you deserve, how much love you deserve. Don't settle down anything for anything lesser. So when you start loving yourself, you understand your worthiness. So once you understand what you deserve, what you are worthy for, you go for something which is better. You just don't settle down with breadcrumbs. Suppose when it comes to relationship, when you know that you deserve a partner who will love you, at the same time will give respect to you, and that partner will be ready to invest like his time or his money on you, or not only money, love especially. So you will not settle for someone who is very abusive, someone who doesn't make you feel good. Or same goes with your job as well. When you know what you deserve, so you will not settle for something less. You will go for a better package, better position, or better company, which will make you happy, and definitely you will be very much happy and satisfied in that job. So right now you just have to focus on your own journey and bring love in your life. In the sense that maybe right now you are feeling a bit bitter when it comes to your like some sort of sourness is there in your heart about maybe your career, maybe about love. So maybe right now you are in a kind of energy where you are trying to manifest a soulmate or a life partner, but somehow you have this negative blockage in your heart, like I don't believe in love, I don't believe in relationship, I don't think that I'm going for a relationship, but at the same time you're also manifesting it. How you will get it if you have so much negativity about a relationship or about a marriage? How you are going to manifest it? You have to feel happy. You have to feel satisfied about that.
when it comes to about a specific person, if you are trying to like manifest that specific person, but at the same time you have lot of anger, lot of grudge for that person, definitely is not going to work for you, because you're not bringing love in a manifestation. And you have to be sure what exactly you want or what exactly you need. I think it's better go for what you need, not what you want. Then I'm also getting message for you. We have the service card number 28. Service with an open heart is a key to satisfaction. We have helpful person over here. So I think you guys also have to put focus on your life purpose. So right now, if you are a little bit clueless that what exactly is your life purpose, so universe is telling you that it's like serving others, helping others. That how you can work on your life purpose, but you have to do it with open heart. Don't just do it because if you do, okay, don't be in this energy like if I help this person, I will get my manifestation. If I do this work, I will get success. No, don't go for that. So if you are serving other people, if you're helping other people, you should do it open heart. You should feel happy and satisfied about that. And don't follow the crowd. Like if two persons are maybe helping others through tarot card reading, or they are doing reiki healing, or maybe energy healing kind of thing, I have to do the same thing. No, it's not like that. Do whatever you feel will make you happy. You don't have to be a tarot card reader or a healer or a counselor to help others. Even you can just get involved with some sort of NGO and help others, like help maybe animals, maybe old people or orphans, or maybe poor people who need your attention. Or it can be you don't have to get involved with others. You can just do it by yourself. We don't always need money to help others. It can be we have to give some of our time to them. Like maybe you can just start teaching other, like maybe orphans or maybe poor people, underprivileged people who cannot afford the school fees. You can start taking classes for them or teach something to them. Or if you are into medical field, you can just give free like services to them, or maybe just you can take some less fees from them or something like that. You can help people in different form, or not only people, it can be animals, it can be nature as well. You can just invest some energy towards maybe nature, like plant more trees, or help like make awareness like not to use plastic, or like something like that. It can be any form. Just don't follow the crowd. Do whatever will make you happy. So if you are doing some sort of social work, or if you're trying to help people, and if you're not feeling satisfied with that, it means that you are on a wrong path. Because your life purpose will bring satisfaction. That's what you are meant to do in this lifetime. So you have to choose your path very wisely. Then we have wish wisely over here. So right now you guys are in a kind of energy where you can manifest whatever you are thinking. So you are in a very powerful mindset right now, or in a powerful time of your life. So especially if you are seeing a lot of 111 or 1111 at this time, so it's a kind of indication that you have the power to manifest whatever you want in your life. So it's very important for you to wish wisely. That's the reason you have to bring love in your life, like bring love to yourself, to your life, so you can at least find out, or at least you can just realize what exactly you deserve and manifest that thing only. And it's very important to think positive at this time, because what happens if you are thinking a lot of negative, if you're bringing a lot of negative thoughts in your life, or
even if you are doing scripting, you're doing visualization, but at the same time you're also thinking negative. Okay, fine, I am doing this, I have scripted that I want a new job, like I have a new job, or I have a new partner, or I have this person in my life. But when you are sitting alone, subconsciously you are thinking that no, it's not going to happen. I don't think that person even likes me. I don't think that I will ever get a soulmate. I don't think I'm going to get married. I have to live alone my life. But I think I have to compromise with my job. I'm not going to get it. Somehow, subconsciously, you are manifesting that negative thing as well. Or universe is getting confused. What exactly this person wants? At some point, he's telling that I want this job, and sometimes he's telling that I'm okay. I have to settle down with this only. Sometimes this person is telling I want to get married. Sometimes this person is saying no. I think I will live alone only. So universe is getting confused what exactly you want. Don't so wish wisely. So if you are manifesting a marriage for yourself, a new job, better finances, better bank balance, car, house, whatever you're manifesting, stick to it. Don't change it. Don't bring negativity to it. And one more thing. If you are, especially if you're manifesting a specific person, don't change your mind after 2 days. Like, okay, fine, I'm manifesting now this person, and maybe after 2 days, if you're feeling emotional or if you're having a mood swing, you cannot say to universe, no, I don't want this person anymore. Bring someone else. Bring a new person in my life. I don't want this person. This person is miserable. I hate this person. So now universe will get confused. Oh, okay, fine. 2 days back, this person wanted that specific person. Now this person wants something new. Or maybe when universe will start manifesting a new soulmate in your life, and then you will go back to that positive energy, and you will, no, I don't want that. I don't want a new person. I want that specific person only. Somehow that will cause confusion, and that will cause delay. Same thing goes with anything, whatever you're manifesting. Just stick to it. If you are sure that you only that, and see, you can be sure if you're getting a lot of negative red flags about that person with whom you're trying to manifest, then it's better don't manifest a specific person. Specific a soulmate for yourself, so universe can bring the right person for yourself. So if you yourself is confused whether that the person you're trying to manifest is right or not, it's better not to go for that. So that's the reason it says wish wisely. Same thing goes for your job as well. If you are manifesting something, you should be 100% sure about it. Then only start manifesting it. Then you will see the more positive result and more fast action as well. Then we have universal harmony. So right now I think a lot of things are going in your mind. Your mind is in lot of chaos at this time. I think you are having sleepless night as well, or whenever you are sitting alone, or even you're watching TV, watching pick a card reading, you a lot of things are going in your mind. Lot of thoughts. So maybe sometimes you are very positive and then something negative strikes you, or maybe you're thinking negative, like no, I have to think positive. So you are in a very restless mind and energy at this time. So right now you need some sort of you have to bring peace and harmony in your emotions and in your mind as well. If you are feeling triggered by something, stop doing that thing. So suppose, for example, if you're getting triggered by watching pick a card readings, maybe for a few days or few months, stop doing that. Just don't watch it. Switch to something else. Maybe start watching some sort of stand-up comedy or movie, a happy movie or cartoon or funny videos that will help you to make you more peaceful and happy. In case if you are getting triggered by listening to sad songs, stop listening to sad song. So maybe go for some item numbers or something which is makes you joyful and happy. Do that. If something is triggering you, so it's a kind of indication from universe, stop doing that, because that is pushing you towards something negative. So it's very important for you to bring harmony, peace and love in your life.
So yeah, that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully this reading has given you some sort of guidance, and if you have liked this reading, please let me know in the comment section. Sorry for that. Now I will be moving to the last pile 3. तो चलिए पाइल 3 देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू नंबर्स, और कैसे आप उस चेंजेस को अपने लाइफ में ला सकते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं तो मेन रीज़न है आपके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं या फिर कुछ न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है. क्योंकि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नंबर 2, बर्थ. बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन. तो यहाँ पर शायद एक न्यू जॉब, न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, या फिर अगर आप मैरिड है ऑलरेडी तो यहाँ पर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी हो सकता है. पर आपको जो है थोड़े ओपन माइंड और ओपन हार्ट से इस न्यू आइडिया या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है उसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है. हो सकता है कि एग्जैक्टली आप जिस तरह से इस चीज़ को चाह रहे हैं या फिर जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वो चीज़ आपको ना मिले, पर डेफिनेटली जो आइडिया या फिर जो सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा वो आपके भलाई के लिए होगा. ये जो न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है ये एक नया जन्म आपको देगा, एक न्यू बर्थ आपकी लाइफ में होगा, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए लेके आएगा. एंड डेफिनेटली नंबर 2 है तो यहाँ पर शायद आपको 2 या फिर 2 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, तो वो बैलेंस की भी बात कर रहा है. तो शायद अगर आपको फिलहाल लग रहा है कि आपका लाइफ थोड़ा ऑफ बैलेंस है तो यहाँ पर अपने लाइफ को आप बैलेंस लेके आओ, ताकि जो भी न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है आप उसको ओपनली एक्सेप्ट कर पाओ. यहाँ पर एक्सेप्ट हेवेंस हेल्प. तो यहाँ पर आई थिंक शायद दिक्कत आपको यहाँ पर हो रही है कि आपको चाहिए, आपको खुद को पता है कि आपको कुछ नया आपके लाइफ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लाइफ काफ़ी स्टैग्नेंट है. पर जो भी चेंजेस जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. तो मे बी जिस टाइम पे आपको चेंजेस चाहिए उस टाइम पे आपको वो चेंजेस नहीं दिख रहा है, या फिर जिस वे में आपको चाहिए वो वे डिफरेंट है. यूनिवर्स शायद डिफरेंट वे में आपको वो चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. आपको शायद इस माइंडसेट में हो कि मुझे ये जो मैनिफेस्टेशन मेरा है या फिर ये जो मेरी विश है मुझे इस टाइम पे ऐसे ही चाहिए और इस फॉर्म में ही चाहिए. तो यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहा है कि आप एग्जैक्टली आप जिस फॉर्म में चाहते हो या फिर जिस टाइम पे चाहते हो मे बी उस टाइम पे नहीं होगा, पर ये चीज़ हो रहा है. तो हम आपकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करें. आपने विश किया है, अब हम पे छोड़ दीजिए वो चीज़, हम आपको ला के देंगे जब सही टाइम आएगा. जो फॉर्म आपके लिए सही होगा, जो तरीका आपके लिए सही होगा, उस तरीके से वो आपको वो चीज़ मिलेगी. तो शायद आप खुद अपने ब्लेसिंग में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो फिलहाल. तो यहाँ पर आप बस मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेट इट गो, वेट कीजिए उस चीज़ को आपकी तरफ आने का. फिर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. यहाँ पर ये कार्ड्स बोलता है यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम. तो यहाँ पर शायद आपके काफ़ी तरह सपने हैं अपने फ्यूचर को लेके, काफ़ी विशेस है अपने फ्यूचर को लेके, पर थोड़े आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि एग्जैक्टली आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है. तो यूनिवर्स बोल रहा है कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम. तो यहाँ पर आपको जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी आपके विशेस हैं वो सेफ है, वो प्रोटेक्टेड है, पर आपको जो है उसको और भी प्रोटेक्ट करके रखना है पॉजिटिव वे में. तो आप जो है गिव अप मत कीजिए अपने लाइक ड्रीम्स पे, गिव अप मत कीजिए जो भी आप विश कर रहे हो. जब सही टाइम आएगा अपने पास रखो विशेस, जब सही टाइम आएगा यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देगा कि कब उन चीज़ों को रिलीज करना है ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो. तो पॉजिटिव माइंड रखिए. नॉर्मल जो आप स्क्रिप्टिंग करते हो स्क्रिप्टिंग कीजिए, या फिर आप विजुअलाइजेशन करते हो, या फिर एफर्मेशन के थ्रू आप अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो या विशेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो. कंटिन्यू देम और गिव अप मत कीजिए उस चीज़ पे. यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 3. फिर है लामा आर्कएंजल चामियल. तो शायद आर्कएंजल चामियल आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल. आपके आर्कएंजल हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिलहाल वो. तो ये बताता है
सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड इन्फोर्स देम। तो आई थिंक आपको एक चीज़ करने की जो ज़रूरत है कि बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट लव दूसरों पे निछावर करते हो। तो हो सकता है कि जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप की, शायद आप गिवर का किस्म के इंसान हो जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर देते हो। ऑफिस की बात आती है, काम की भी बात आती है, तो शायद आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हो, जितना करने की ज़रूरत नहीं आप शायद उससे ज़्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पर लोग शायद आपकी एडवांटेज लेना स्टार्ट करते रहे, लाइक लोग आपके एडवांटेज ले रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं। आई नो यूज़ कर रहे हैं इज़ अ बैड वर्ड, नेगेटिव वर्ड, लेकिन एडवांटेज ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं आपसे, पर इन रिटर्न आपको उनसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है लोगों के साथ कि नहीं, मैं अगर काम करूँगा या करूँगी तो मैं इतना ही करूँगी, क्योंकि आई गेट पेड फॉर, पर इतना ही। मैं इससे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ओवर टाइम करूँगा या फिर हमेशा एक्स्ट्रा आवर्स काम करना है, मुझे अपनी छुट्टियों पे काम करना है। या फिर जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप की, या फिर कोई भी कनेक्शन हो सकता है आपके लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा रोमांटिक ही हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर पार्टनर हैं या फिर आपके सिबलिंग्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, आपका एडवांटेज लेते हैं, आपसे एक्स्ट्रा काम कराते हैं, बट इन रिटर्न आपको कुछ उनसे नहीं मिलता है, या फिर आपको उनकी कंपनी में रहने के लिए उनको खुश रखना पड़ता है हमेशा, पर वो सामने से एफर्ट नहीं डालते कि आपको वो खुश रख सके, तो वहाँ पर भी आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोगों को ना बोलने में दिक्कत है, आप लोग ना नहीं बोल पाते हो, लोगों को हर्ट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को मना कर दूंगा या कर दूंगी तो सामने वाला शायद हर्ट हो जाएगा, मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर वो चीज़ फॉलो करते रहोगे हमेशा, तो आपको लाइफ में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा लोगों से, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे पर सामने से आपको वो एक्सपेक्टेशंस जो है पूरे होते हुए नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर ना बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो उस चीज़ को मना कीजिए, सही तरीके से मना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको रूडली बोलना पड़े या फिर झगड़ा करना पड़े। आप बोलो, रीज़न बोलो कि नहीं कर सकता या फिर ये चीज़ के लिए मैं ना कर रहा हूँ, इसके पीछे ये बस वजह है। अच्छे से समझाइए सामने वाले को। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा गुस्सा ही करे, हो सकता है सामने वाला समझेगा उस चीज़ को। अगर वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, रिलेशनशिप लाइक रिलेटिव हो, या फिर आपके पार्टनर हो, या फिर वर्क प्लेस में भी आपके बॉस हो, कॉलीग्स हो, कोई भी हो। अगर वो ज़बरदस्ती करे, इसका मतलब वो इंसान या फिर वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। इक्वल होना चाहिए हर चीज़, चाहे वो काम हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप हो। बैलेंस अगर नहीं रहेगा, वो चीज़ एक टाइम पे जाके आपको सफोकेटेड करेगी, आप हैप्पी नहीं फील करोगे उस चीज़ में। तो वो चीज़ आपको समझना है यहाँ पर। स्पेशली अगर आपको 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि इट्स टाइम फॉर यू टू एंड दैट साइकिल। वो साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो रिपीटेड चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है, वो चीज़ को ख़त्म कीजिए, एक नई शुरुआत की तरफ जाइए। एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवन विद हैप्पीनेस। तो यहाँ पर थोड़ा शायद आप डल फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आपके लाइफ से एक्साइटमेंट चली गई है, तो आपको अपने लाइफ में एक्साइटमेंट वापस लानी है। लाइफ में एंथुसियाज्म, नई नई चीज़ें सीखने की, लोगों से मिलने की। तो शायद आप ओपन नहीं हो नए लोगों से मिलने के लिए या नई नई चीज़ें सीखने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, फन करने के लिए शायद आप रेडी नहीं हो, या फिर आप करना छोड़ दिए हो। कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे। तो आपके लाइफ में आपको एक्साइटमेंट वापस लाना है, नए लोगों से मिलिए, बात कीजिए। शायद हो सकता है कि जो न्यू लोग आपके लाइफ में आए, वो आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स लेके आए, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। स्पेशली अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो, तो कनेक्ट कीजिए लोगों से जो अच्छे जॉब में हैं, या फिर अगर जिनसे आपको हेल्प मिल सकता है तो उनसे कनेक्ट कीजिए। शायद आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ उनसे मिल जाए।
या फिर वो आपको हेल्प करे नए जॉब के लिए, नए सिचुएशन के लिए, लाइक फिनेंशियल ग्रोथ के लिए, या फिर जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप के लिए, आप चाहते हो नया रिलेशनशिप पर आप ओपन नहीं हो नए लोगों से मिलने के लिए, या फिर आप ओपन नहीं हो डेटिंग के लिए। अगर आप क्लोज्ड अप रहोगे या फिर आप लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, बाहर नहीं निकलोगे, या फिर सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे, तो आपको रिलेशनशिप आपके लाइफ में कैसे आएगा? डेफिनेटली आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो नई शुरुआत होगी, राइट? अगर आप बैठे रहोगे घर पे, डिसकनेक्टेड रहोगे सबसे, आइसोलेट कर लोगे अपने आप को, तो हो सकता है कि उसी स्टैग्नेंट एनर्जी में आप अटके पड़े रहो। तो यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर करने की और जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रहा है मुझको, तो पॉजिटिवली उस चेंजेस को देखना स्टार्ट कीजिए। और थैंक यू, अगर आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो थैंक्स, आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उस चीज़ को। और पॉजिटिव चीज़ों के लिए हेवन को बुलाओ, गुस्सा मत दिखाओ, नफरत मत डालो उस चीज़ों पे। फिर है लास्ट कार्ड, यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। तो आपको थोड़ा अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करना है फिर से। तो अगर आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं, आई थिंक आप स्पिरिचुअल हो डेफिनेटली, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना आप रीडिंग नहीं देखते हो। तो अगर आप स्पिरिचुअल साइड से अगर आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, अगर आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो मे बी गॉड से, डिवाइन से, एंजल से, तो आपको उनसे फिर से अपना कनेक्शन वापस बनाना है। मे बी शायद आपको मैसेजेस आ रहे पर आपको इसलिए समझ नहीं आ रहे क्योंकि आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपना क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिव करना है। फिर से क्राउन चक्र पे काम कीजिए अपना, ताकि आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हो उनसे दोबारा कनेक्शन अपना बना सको, ताकि आपको मैसेज जो है वो क्लियरली समझ में आए। जो भी मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, या फिर जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप ओपन माइंड से ले पाओ और आपको वो चीज़ समझ में भी आए। अगर आपका क्राउन चक्र काफ़ी लाइक इम्बैलेंस है या फिर क्लोज्ड है, तो अगर आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड भी करेगा या फिर आपको कोई मैसेज देने की भी कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको समझ में ना आए, या फिर वो आपकी कंफ्यूजन और बढ़ा सकता है। तो अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए, तो वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो डेफिनेटली आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कुछ न्यू स्टार्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आपको फिलहाल ये चीज़ लग रहा है कि न्यू स्टार्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मे बी द रीज़न इज आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो या फिर ओपन नहीं हो वो सारे चेंजेस अपने लाइफ में लाने के लिए। और अपने जो भी ड्रीम्स देख रहे हो उसको पॉजिटिवली सोचो, ताकि पॉजिटिवली वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। और लोगों अपने लाइफ, दूसरों के लिए अपने लाइफ को गिव अप मत कीजिए, सैक्रिफाइस मत कीजिए। वो भी एक मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। तो फिलहाल आपके लिए मुझे इतना ही दिख रहा है पायल 3। अगर आपको ये रीडिंग इंग्लिश में भी सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So let's see pile 3, what exactly messages universe wants to give you, and how you can bring those changes, how you can bring those blessings in your life. I'm sorry, it's almost 1 hour 37 minutes, so I thought it's going to be a short reading, but yeah, I think universe want me to give a lot of messages to you guys. So for pile 3, I have a very clear messages for you, clear advice or guidance for you. I cannot see a complicated pile. So for you, the first card is number 2, birth. Be receptive to a new idea, child, or a situation. So here I think, if you are seeing a lot of repeated numbers, is the indication that some new changes or new situation are trying to come into your life, or just be prepared for some new changes. And it's very important for you to accept those changes as well. Maybe right now you are manifest a new beginning, so it can be in any form, or it can be like maybe you are trying to manifest a new job, or better career, or better finances, or better
relationship or family life, friendship. It can be anything, maybe a new car, a house, it can be anything. So in case if something new is coming, you should openly accept. Maybe it can come in a different form, or maybe the timeline might be different. So even if it is coming a little bit late, still you should be receptive to accept it. Or maybe if it is coming in a different form, still you should accept it, because universe will give you what you need, not what you want, what you deserve. So here we have accept heaven's help. You have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. So here the message is like, I think you guys are wishing for something, or you are trying to manifest something, but somehow maybe you are creating blockages, because maybe you have a fixed timeline. Like you are giving a timeline to your universe, like, okay, fine, I want this thing, or I want this job, or I want this person, but I want it maybe in next few months or few weeks or few days. Is getting late, is getting delay, I cannot wait. So somehow you are not helping universe, or not letting universe to create that manifestation or bring that thing in your way, because somehow you're putting a lot of restriction there. Or maybe universe is trying to give you something, maybe something better than what you're wishing for, or maybe in a different form, or maybe in a different way. And somehow as it is coming in a different way, you are not receptive to it. Maybe you want a job, but somehow maybe you are getting a good opportunity, but maybe in a different location. So maybe you are not receptive to that opportunity, because you might have to change your location, or maybe you have to travel a lot to go to a new workplace. Or maybe you want to start something of your own, but maybe a universe is right now guiding you in a different form. Maybe suppose you want to start a music class of your own, but right now you are getting an opportunity where you have to work for someone else, but you will get a good career growth over there. So maybe you're not receptive to that idea, because you are feeling that, no, I want to do something of my own. I want to open my own office, or own music class or art class. I don't want to work under someone, or I don't work to go for this opportunity, something like that. Or maybe it comes to relationship as well. You are manifesting a soulmate, but maybe that person is trying to come towards you, but you are not receptive. Maybe that person is maybe differ from your usual type, or maybe you have a mindset that I want to meet this person. Maybe I want a person who might be in a same work field, or he has to be from a same community, or something like that. And maybe if someone else, maybe you know that person is good for you, or is a good opportunity, but maybe that person is looks differ from your usual type, or maybe this person is from a different community, and that's the reason you're not accepting it. So that's what universe is telling you. The changes is not coming, even if you're seeing a lot of number, because you are not open to receive it. So just be open-minded. Open your heart, open your mind, and then you can then you will be able to receive those changes, or you will be able to bring those changes in your life. Then we have protect your dreams. You are the guardian of your precious dream, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. So the universe is telling you that maybe you are wishing a lot for something, or you're dreaming. You have a lot of dreams about your future. You're wishing for a better partner, better life, better family life, better friendship, or maybe a good job or something. Like everyone will have a different wish over here. So universe is telling you that protect your dream. Don't give up on your dreams. Maybe it's getting delayed, or it's taking time to manifest your dreams, but they are safe. Just keep it to yourself and take care of them. When time will come, release them
So universe can bring that as a result, like in a kind of form, maybe in a form of a new job, in a form of a new house or a bungalow or a family member or something like that. So they will guide you just until the right time is coming. Just protect your dream, just don't give up on them, and they are safe. And it's very important for you to just think positive as well about your dreams. Don't give up on them. Then we have Lama. We have Archangel Jamiel. So maybe, not maybe, Archangel Jamiel is trying to guide you at this time. They can be your guardian angel. He can be, not they. He can be your guardian angel. So it's telling set clear boundaries and enforce them. So I think I feel that you guys struggle a lot to say no to others. You might feel that if I say no to something, the other person might get hurt, or they will be angry on me, or they will stop talking to me. I think you are a kind of person who gives a lot to others, or you try to fit yourself, or maybe in a particular group or in a situation or with others. And you feel if I give a lot, if I invest a lot of time, energy on those people or maybe on those situations, they will accept me. So sometimes you go out of your boundaries to help others. Even if you're not feeling comfortable doing that, still you do that. Or maybe people take advantage of yours because you are a kind of emotional person and you are always ready to help others. Suppose if they want some money from you, even you don't have even you are low in cash, still they know that if they emotionally blackmail you, you will give it to them. And I think even if you do, I think you also do that as well. Even I think they need 100 rupees and you have only 100 rupees left in your pocket, you will think about them and give that 100 rupees to them. When it comes to relationship as well, maybe you do the same thing. Your partner take advantage of yours. They lie to you, they betray you, or they abuse you, and every time when they say sorry, you forgive them. Or maybe friend circle as well. Maybe your friends take advantage of yours. So here you have to start saying no to people. If you're not comfortable doing something, or if you feel something is not right for you, say no. And set your boundary and enforce them as well. Don't be only a giver. You also have to learn how to receive from others. If someone is not ready to give you anything in return, it's better not to give them. I think that particular friend or a partner or that job, your boss, work colleague, whatever, whoever is that, is not right for you. Or maybe that situation is not right for you. So you have to go for that. You have to bring balance. It should be equal giving and receiving kind of connection with others, even in a workplace. Suppose if you are working extra hours, you are working on your off days, and still in return you're not getting anything, or maybe you're not getting the proper recognition or reward, then definitely you're not doing it right. You're not doing right. You should stop doing that. Don't drain yourself. Then we have embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. So right now what I am feeling, that you guys are feeling a little bit low, and somehow you are in this kind of energy where you are maybe not meeting new people, you are not exploring new options. So right now universe is telling you that you have to bring joy in your life, bring back, like you have to maybe start connecting with new people. It doesn't have to be a relationship, just make new friends. Or if you have work colleagues, you might have to start connecting with other people as well, especially the people who can help you to give advice or who will bring some sort of joy in your life. So especially when it comes to work, finances or like that, start connecting with the people who can give you good guidance in your career, or who can help you to maybe get a better job, who can refer you,
or who can also invest in you. Maybe if you want for to go for a self-employment, who can help you for the investment, or someone like suppose you want to start like your own dance class and someone is on the same field, you can just try to connect with them. They will give ideas, they will help you, they will advise you. So it will be beneficial for you. Same thing with friendship as well. Try to make new friends. Maybe that will, it will help you to bring that happiness, joyness back in your life. Explore new things. Go out. Right now, no, it's not possible for us to go out because of the lockdown. We cannot go for a trip. But at least we can connect people through networking, social network. Or if you already have friends, call them, talk to them, talk to your friends. Sorry, not family, relatives, friends, then maybe neighbors, then maybe your, if you love pets, adopt pets. And already if you have pets, spend more time with them. And also connect with nature, as well as shout to the heavens with happiness. Don't be in that angry mood or upset mood. Don't blame universe for not giving you something. Don't be that I hate you that you are not giving me that person. I hate you because you're not giving me that job. I hate you because I'm not financially stable. Don't do that. Show your gratitude for the things which you have in your life. Suppose if you already have a job, maybe it's not that much job. You're not getting like good package. However, at least you have a job right now. There are so many people who are struggling financially right now, who doesn't have job, they doesn't have money to eat or to, the financial condition or economic condition of a country right now. There are so many people who are homeless. They doesn't have food to eat. You have friends. There are so many people who doesn't have friends, who doesn't have family as well. At least you have. If you have, then show your gratitude. Okay, thank God at least I have a job. I have a house to live. I have food to eat. I have friends to share my feelings with. I have my family who can take care of me. So just think about the positive things which you have in your life rather than focusing on the things which you don't have in your life at this time. Then we have universal spirituality. Then it talks about maybe right now you are feeling a little bit disconnected with your spiritual side. Maybe you are feeling disconnected with your archangels, divine, spirit guides, God, whatever you believe. So either you are losing faith on them, or somehow you are so much into this mindset of not getting something that you are not able to connect them with them properly. So whenever they are trying to give you some messages, you are not able to receive it. You know that they are trying to communicate something, but you are so much disconnected at this time, you're not able to get that message properly. So you have to work on your crown chakra at this time, so you can just connect back with your divine, with your divine, archangel, spirit guide, gods, whatever you want to connect with, and you can receive the proper communication or the proper guidance they are trying to provide you. So it's a very, I don't think you guys have a lot of struggle here. It's just you are maybe in some sort of lack mentality right now. That is causing the blockages, or maybe it's just universe is trying to bring this changes. Maybe you just have to be a little bit open to it. So for example, one more example which I have given in this reading as well, if you are manifesting a relationship or a marriage for yourself, you are doing your scripting, you are doing your visualization, affirmation, everything. But somehow in your heart, you are feeling like that. I am done with love. I am done with relationship. I am done with marriage. I don't think I will have a soulmate.
then somehow you are creating a blockage there. So you have to openly accept, like if you are manifesting relationship, be open for a relationship. If you are manifesting a marriage, be open for a marriage. From your heart, from your mind, from everything. Don't be into mind. Like your heart and your mind should be in sync with each other. So right now, if you are feeling a little bit like out of sync, just bring your mind and heart in sync, and then start manifesting it. You will get result more faster. And be open. Yeah, that's the main message for you guys. So yeah, that's what I'm getting for you guys. Thank you so much again for watching my video. Please let me know in the comment section whether this reading has resonated with you or not. Take care guys. Love you all. Bye bye.